नमस्कार। ये तिब्बती युवा संगठन, तिब्बती युवा कांग्रेस के ये तमाम सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों। ये लोग फ़िलहाल अभी पटना में हैं। पटना में लहासा मार्केट लगा हुआ है। यूँ तो लहासा मार्केट जाड़े के कपड़ों के बाज़ार के रूप में जाना जाता है। कुल 15 लोगों की ये टीम है, आप देख रहे हैं। ये लोग दरअसल तिब्बती युवा संगठन के बैनर तले 20 नवंबर को भारत तिब्बत सीमा का जो जीरो पॉइंट है वहाँ से ये लोग निकले थे। फ़िलहाल ये पटना में पहुँचे हुए हैं। तारीख है 14 दिसंबर। करीब 2 महीने की यात्रा करनी है। दूरी तय करेंगे 15,000 किलोमीटर। इनका उद्देश्य और लक्ष्य तिब्बत के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने लाने का है। दरअसल भारत सरकार से कई सारी इनको उम्मीदें हैं और अपनी उम्मीदों को पंख देने के लिए ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे। फ़िलहाल ये पटना में 14 दिसंबर को पहुंचे हैं। कल 15 तारीख को जगजीवन राम संसदीय जो अध्ययन संस्थान है उसमें ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कुल मिलाकर के इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा ये है कि चीन जो है तिब्बती बच्चों को एक तरीके से उनका माइंड वॉश कर रहा है। अपने हिसाब से वो इनके मुद्दों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। चीन का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरी दुनिया पर, जिस तरीके से एक तरीके से आधिपत्य करने का, या तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत को, जो मानसिक विरासत है, जो उनकी तमाम सारे मुद्दे हैं उनको नष्ट करने का, उसके खिलाफ दरअसल भारत तिब्बत मैत्री संघ है, तिब्बती युवा संगठन है जिसको तिब्बती युवा कांग्रेस भी कहते हैं, उनके दरअसल संगठन से जुड़े हुए हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो बाइक रैली दरअसल इन लोगों ने निकाली, हम इनसे पूछते हैं। पहले अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम है सिरिंग चुबेल और मैं तिब्बती युवा कांग्रेस की सचिव हूँ। जी, ये किस मुद्दे को लेकर के आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं? हम लोग ये बाइक यात्रा जो है, हम 3 मुद्दे के ऊपर अभी बाइक यात्रा चल रहे हैं। और सबसे पहले है जो अभी चीन की तिब्बत के अंदर शोषण चल रहा है, जैसे कि बोर्डिंग स्कूल बनाना, जैसे कि तिब्बत की नदी और जितने भी सबको डिस्ट्रॉय करना, ये सब के ऊपर दुनिया जानकारी दे, इसके ऊपर कंसर्न करे, ये चाहते हैं जी सबसे पहले। उसके लिए आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? उसके लिए हम यात्रा कर रहे हैं सबसे पहले, और जितना भी हम लोग मिले, जितना भी जनता मिले, सबको बता रहे हैं एडवोकेट करना। अभी तक कुल मिलाकर 19-20 जिलों में आप लोगों को जाने का प्रपोजल है एक तरीके से। कितने स्टेट में आप लोग अब तक जा चुके हैं 20 में से? हमने अभी तक, अब 6वां स्टेट है बिहार जो है। सबसे पहले हमने अरुणाचल से शुरू किया है, उसके बाद असम किया, उसके बाद नागालैंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अब हम बिहार में हैं। और इसके बीच में हम झारखंड से भी, झारखंड की एक जगह में जाके आए हैं। अच्छा, बिहार के बाद आगे की क्या रूपरेखा है आप लोगों की? बिहार के बाद हम जाएंगे झारखंड, और झारखंड के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, चेन्नई, केरला। अंतिम डेस्टिनेशन आप लोगों का दिल्ली होगा? जी जी जी। दिल्ली में क्या किस तरीके से प्लान्स हैं आप लोगों? दिल्ली में हम पीएमओ के ऑफिस में जाके जो पेपर सबमिट करना, सबसे पहले मेमोरेंडम, और उसके बाद जितने भी एम्बेसीज है दिल्ली में, उन सब में जाके हम तिब्बत के ऊपर एडवोकेसी करना, लॉबी करना, यही है हमारा। भारत सरकार से किस तरीके की उम्मीदें देखते हैं तिब्बत? भारत सरकार जो है, हम तिब्बती लोग आज 60 साल से भी ज़्यादा इंडिया में रह रहा है। हम लोग जाना जाते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट गेस्ट के नाम से, और भारत सरकार ने आज तक तिब्बती लोगों को पूरा सहयोग दिया है, और इसके हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं तिब्बती सबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस तरीके की उम्मीदें होंगी आप लोगों की? क्योंकि उनकी जो खासतौर पे विदेश नीति है, दुनिया के देशों को अलग अलग ढंग से देखने की जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सोच है, उससे क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? जी, हम मोदी सरकार से आज तक तिब्बती लोगों को, अभी मोदी सरकार आज तक अभी 3rd टर्म चल रहा है प्राइम मिनिस्टर बन के, और आज तक तिब्बती लोगों को सब सहयोग दिया। जितना भी राष्ट्र में, दुनिया में, सब में तिब्बती और बात किया, इन सब को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं मोदी जी और मोदी सरकार को। और सबसे ज़्यादा हम जितना भी इंडिया की जनता लोग जितना तिब्बती लोगों को सहयोग दे रहा है, इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं जी। जी, आप ये देख रहे थे तिब्बती युवा संगठन के ये सचिव थे। कुछ और इनके टीम में शामिल लोग हैं, हम कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ भैया, आप ही बता दीजिए। देखिए, कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए। अपना नाम सबसे पहले बताइए। मैं तेंजिन लोब्सा हूँ। जी, आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा बाइक रैली का अब तक? 6 स्टेट में जो आप लोग गए, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप लोगों के मुद्दों को लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अभी तक रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर जहाँ जहाँ हम जाए, हमने जो अवेयरनेस जो प्रोग्राम जो हमारा था वो धूमधाम से हुआ। कि रास्ते में कोई पूछ रहा है तो हम उसको एक्सप्लेन करके हमारा मुद्दा का क्या है, मिशन क्या है, अच्छा हुआ अभी तक। नाम क्या आपने बताया? तेंजिन लोब्सा।
तेंजिन साहब को आप ये सुन रहे थे। ये जो बाइक रैली है इन लोगों की, इसमें 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं कर्मा सोनम। हम आपसे जानना चाहते हैं कि दरअसल 22 नवंबर से आप लोग निकले हुए हैं। 22 नवंबर के बाद आज मोटा मोटी 14 तारीख है, 22 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके हैं आप लोग। हाँ जी। अब तक किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है रैली को? अच्छा जी, एक्चुअली ये बोला जाए तो मैं लद्दाख से हूँ। जी। तो मेरा नाम तो अभी सर ने बताया था, कर्मा है। तो एक्चुअली हमारा जो लद्दाख जो एक चीन और अपना हिंदुस्तान की बॉर्डर के सामने, एक्चुअली वो चीन बॉर्डर नहीं, तिब्बत का बॉर्डर बुलाया जाता है जी। तो वहाँ पे हम लोग को पता है कि चाइना जो है, चीन जो है, हर साल अपनी जगह में कब्जा करते करते वो आते जाता है। तो इतना हम लोग को एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे चीन ने हर बार हम लोग को दिक्कत देता है। तो हम लोग इसीलिए रैली में निकला कि ताकि चीन का जो मतलब साजिश है पूरी दुनिया जान सके, पूरा जान सके और सब लोग को देखें कि हम एक तिब्बत का देश हुआ करता है। 1959 से पहले हमारा एक आज़ाद देश हुआ करता था। तो चाइना ने ऑक्युपाई करके हम अभी स्टिल हम रिफ्यूजी है। तो हिंदुस्तान ने हम लोगों को अभी यहाँ पे रहने के लिए जगह दिया, सब कुछ दिया, शुक्रगुजार है हिंदुस्तान का। तो इसीलिए हम रैली निकला गई। अभी चाइना ने जितना भी जो भी कर रहा है उन लोगों के खिलाफ, बच्चों ने अभी जैसे सबके बताया, तो इसकी वजह से हम उस मुद्दे पे निकला है। कर्मा भाई, आप लोगों की टीम में जो 15 लोगों की टीम है, हाँ जी, किस किस स्टेट के लोग हैं इसमें शामिल? इसमें सर जी बहुत लोग हैं यहाँ, जहाँ पे हमारा हिंदुस्तान के हर कोने से, लद्दाख से भी है, दिल्ली से भी है, और कहा जाए तो पूरा अलग अलग से हम देहरादून से भी लोग हैं, देहरादून से भी सिक्किम है, से भी सिक्किम से भी है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। हम लोग मिल के आया हुआ है यहाँ पे। और हमारा देश के लिए वही है, तिब्बत की आज़ादी, भारत का सुरक्षा। इसीलिए तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। हाँ जी, इसी की वजह से, क्योंकि हमारा तिब्बत को देश मिला तो भारत के लिए सुरक्षा है जी। तो उसी में हमारा हिंदुस्तानी का अपना जो है, भारत जो हमारा को साथ दिया जाए, अभी तक भी दिया हुआ है और भी साथ दिया जाए, यह हमारा सबसे बड़ा मांग है और रिक्वेस्ट है जी। शुक्रिया। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के मित्रों, जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात कराई, ये दरअसल ये तिब्बती युवा संगठन है, तिब्बती युवा कांग्रेस के ये लोग हैं। ये लोग तिब्बत के मुद्दों को पूरी दुनिया में सामने लाने के लिए, चीन की साजिश को बेपर्दा करने के लिए दरअसल ये लोग निकले थे। 22 नवंबर से अगले महीने में एक तरीके से इनकी यात्रा पूरी होगी। कुल मिलाकर के 2 महीने 10 दिन की इनकी यात्रा है। अंतिम चरण में ये लोग नई दिल्ली पहुंचेंगे। नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम सारे एम्बेसी में भी जाने की बात इन लोगों ने बताई है। कुल मिलाकर के चीन की जो साजिश है कि तिब्बत के जो बच्चे हैं, खासतौर पर 5 वर्ष से ऊपर के, उनको दरअसल वो बोर्डिंग स्कूल में डाल रहा है और अपने हिसाब से उनको उनका माइंड वॉश कर रहा है। उसके अलावा भारत की भूमि पर कब्जा कर रहा है। तिब्बत की जो ज़मीन है, सरजमीन, उसको भी एक तरीके से वो अपने आधिपत्य में ले ही चुका है। और भी कई सारे मसले हैं, जिन मसलों को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए तिब्बती युवा कांग्रेस के जो लोग हैं, 15 सदस्यीय जो टीम है, ये लोग बाइक रैली पर निकली है। कुल 20 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। 6 राज्य को ये घूम चुके हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो इनके मुद्दे हैं, जो इनकी मांगे हैं, पूरी दुनिया सुने और कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी जो उम्मीदें हैं वो अनायास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासतौर पे जिस तरीके से विदेश को लेकर के अपनी नीति रही है, तिब्बत को लेकर के जो उनका एक तरीके से लचीलापन रहा है, दलाई लामा को जिस तरीके से वो गुरु मानते हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि तिब्बत के लिए भारत एक मजबूत आवाज़ बनकर के भविष्य में खड़ा हो सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। वंदे वंदे चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है। चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है। चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है। चाइना गो बैक, गो बैक। नमस्कार मित्रों, तो जैसा आप सुन रहे थे कि चाइना गो बैक और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं तिब्बत के शरणार्थी। मित्रों, भारत सरकार और भारतीय जनता को उनकी एकजुटता के लिए जो तिब्बती शरणार्थी हैं वो न केवल धन्यवाद कर रहे हैं, बल्कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई सारी उम्मीदें हैं कि तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाने में वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वे खुल कर के सामने आएँ और उनको एक तरीके से सपोर्ट करें। तो ये बाइक रैली जिस तरीके से देखिए, भारत 3 की जो बगल में जो सीमा है तिब्बत की, वहाँ से निकली है और ये रैली में जो सवार जो लोग हैं, कुल
15 लोगों की टीम है। इन 15 लोगों की जो टीम है, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में, ये कुल मिलाकर के लद्दाख, देहरादून, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली, सिक्किम के गैंगटोक, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, रावणला, इन जगहों से निकल कर के ये आए हैं। और कुल मिलाकर के अलग अलग स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद इन लोगों की टीम नागालैंड पहुंची, पश्चिम बंगाल पहुंची, झारखंड पहुंची, और उसके बाद कुल मिलाकर के 6 स्टेट का एक तरीके से दौरा करने के बाद 14 दिसंबर को पटना में पहुंची है। 15 दिसंबर यानी आज के दिन ये लोग यहाँ से बोधगया जाएंगे और उसके बाद अलग अलग राज्यों में ये रुख करेंगे। दरअसल कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और भी कई राज्यों से होते हुए अंतिम चरण में दिल्ली पहुंचने का इनका प्रस्ताव है। कुल मिलाकर के चीन की जो औपनिवेशिक और विस्तारवादी नीतियां हैं, उसके खिलाफ पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने की जो ये पहल है बाइक रैली के माध्यम से, ये एक तरीके से एक आवाज़ कह सकते हैं जो कि उठ रही है तिब्बती शरणार्थियों के द्वारा। मित्रों, जो तिब्बत के जो सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की जो साजिश है, उसको लेकर के दरअसल जनता की आवाज़ भी इस बात की मुखालफत करता है कि इनकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए और इसको अधिक से अधिक सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि जो तिब्बत को जिस तरीके से पहले स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा था वो फिर से वो बहाल हो सके और चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसकी लगाम लगाई जा सके। मित्रों, कैसी लगी आपको रिपोर्ट, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि चीन की जो साजिशें हैं, जो उसकी नीतियां हैं, उससे पूरी दुनिया रूबरू हो सके। मित्रों, इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के नए और एक्सक्लूसिव वीडियो रिपोर्ट्स हम आपके सामने यूं ही लाते रहें। मित्रों, कुल मिलाकर के बाइक रैली को आपको सपोर्ट करना होगा, जनता की आवाज़ को सपोर्ट करना होगा, भारतीय तिरंगे को सपोर्ट करना होगा, भारत तिब्बत मैत्री जो ये है इसको सपोर्ट करना होगा। मित्रों, कैसी लगी रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।